मेरे प्यारे भारत के मूल निवासियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सोच की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक राजा जिसका ब्राह्मणों से विवाद था, पुरुरवा था। यह इला का पुत्र और वयस्क मनु का पौत्र था। उसके विवाद का वर्णन महाभारत के आदि पर्व में इस प्रकार है। पुरुरवा इला का पुत्र था। उसका राज्य 13 द्वीपों में था, परंतु राज्य के मध्य में उसने ब्राह्मणों से बैर मोल ले लिया और उनके आभूषण लूट लिए। ब्रह्मलोक से आकर सनत कुमार ने उसे समझाया, पर वह ना माना। उसका विवेक सत्सा के कारण नष्ट हो गया था। तब ऋषियों ने उसे शाप देकर मार डाला। तीसरी कथा नहुस की है। नहुस पुरुरवा का पौत्र था। नहुस के साथ ब्राह्मणों के टकराव का वर्णन महाभारत में 2 जगह है, एक वन पर्व और एक उद्योग पर्व में। उद्योग पर्व का वर्णन इस प्रकार है। वृत्तासुर को मारने के बाद इंद्र ब्रह्म हत्या के डर से पानी में जाकर छिप गए। इससे बड़ा हाहाकार मचा। तब ऋषि और देवताओं ने नहुस से प्रार्थना की कि आप कुछ दिनों के लिए देवताओं के राजा बन जाएं। पहले तो नहुस ने अपनी असमर्थता प्रकट की, फिर बाद में राजी हो गए। राजा नहुस बहुत धर्मात्मा था, परंतु इंद्र बनने के बाद वह बहुत कामी हो गए। उन्होंने इंद्राणी को देखा। वह इंद्राणी की प्राप्ति की अभिलाषा करने लगे। इंद्राणी ने अंगिरा बृहस्पति की शरण ली। उन्होंने इंद्राणी की रक्षा का वचन दिया। नहुस इस पर अप्रसन्न हुए, परंतु देवताओं ने समझाया कि पर स्त्री गमन पान है, किंतु नहुस ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, इंद्र ने जब अहिल्या के साथ भोग किया था और बहुत अत्याचार किए थे, तब आप लोगों ने इंद्र को क्यों नहीं रोका। नहुस के जिद करने पर देवतागण इंद्राणी को लेने गए, परंतु बृहस्पति ने उसे नहीं जाने दिया। बृहस्पति की सलाह से इंद्राणी ने कुछ समय मांगा ताकि यह पता चल जाए कि इंद्र कहाँ है। इंद्राणी अपने पति की खोज में निकल पड़ी। उपश्रुति की सहायता से पता चला कि इंद्र हिमालय के उत्तर में एक झील के बीच कमल दंड में रह रहे हैं। इंद्राणी ने इंद्र से नहुस के दुर्विचारों का वर्णन किया और प्रार्थना की कि आप अपने राज्य में वापस आएं और मेरी रक्षा करें। इंद्र नहुस की शक्ति से डरते थे। उन्होंने तुरंत आने से इनकार कर दिया। उन्होंने इंद्राणी को एक उपाय बताया कि वह कहे कि नहुस यदि ऋषियों के कंधे पर पालकी रखवा कर आए तो इंद्राणी उसके साथ भोग विलास को राजी हो जाएगी। इंद्राणी ने वैसा ही संदेश नहुस के पास भिजवा दिया कि एक ऐसी अद्भुत पालकी जिसका ना तो विष्णु ने, ना रुद्र और ना ही असुरों ने प्रयोग किया हो, और जिसे ऋषि मुनि मेरे लिए उठा कर लाएं, तभी मैं आपके साथ सहवास करूंगी। नहुस ने सोचा कि चाहूं तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तब सप्तऋषि और ब्राह्मणों को मेरी पालकी ले जाने में क्या हर्ज है। अतएव नहुस की आज्ञा से सब ऋषिगण उसकी पालकी लेकर चले। पालकी ले जाते हुए ऋषि ने नहुस से पूछा कि क्या वह उन ब्राह्मण ग्रंथों का आदर करते हैं जिनके मंत्र राजा के लिए बलि के समय गाए जाते हैं। राजा ने कहा, नहीं। उससे नहुस का ऋषियों से विवाद हो गया और उसने ऋषियों के सिर पर लात मार दी। ऋषियों ने क्रुद्ध होकर उसे शाप दिया, तू 10,000 वर्ष के लिए सर्प हो जा। नहुस फौरन सर्प हो गए। कश्यप ने इंद्र से कहा, ब्राह्मणों के शाप से नहुस का पतन हो गया। अब आप स्वर्ग में आए। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।